सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच टकराव का असली खेल क्या है? दोस्तों, भारत में इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई समझौता या फिर टकराव चल रहा है? क्या ये दोनों संस्थाएं मिलकर उस ऐतिहासिक पहल को कमजोर कर रही हैं, जिसकी वजह से आज हर भारतीय के पास वोटर आईडी कार्ड है? और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जैसे नामी हस्तियों ने खुले तौर पर मौजूदा चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोटर आईडी कार्ड की ऐतिहासिक कहानी आज हमारी जेब में जो वोटर आईडी कार्ड है, उसका इतिहास 1990 के दशक से जुड़ा है। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त टी डोनेन शेषन ने फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। कहानी दिलचस्प है। सरकार ने उस वक्त इसके लिए पैसा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन शेषन ने प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव से साफ कह दिया, अगर पैसा नहीं मिला तो उपचुनाव ही नहीं होंगे। चूंकि उस चुनाव पर ही राव की कुर्सी टिकी थी, उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा और तभी वोटर कार्ड का रास्ता साफ हुआ। यानी वोटर कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की मजबूती का भी प्रतीक है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मौजूदा विवाद क्या है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार की वोटर लिस्ट SIR से लाखों नाम हटाते समय वोटर आईडी को मान्य दस्तावेज ही नहीं माना। इसमें 11 जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट बनी, लेकिन उसमें न वोटर कार्ड था न आधार कार्ड था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयामाला बांची ने भी इस फैसले पर रोक नहीं लगाई और नतीजा ये हुआ कि बिहार में करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। कुरैशी और लवासा का सवाल है, अगर वोटर कार्ड मान्य नहीं है तो फिर राष्ट्रपति तक नए वोटरों को यह कार्ड क्यों देती है? क्या चुनाव आयोग अपनी ही विरासत पर पानी फेर रहा है? SY कुरैशी ने कहा कि वोटर कार्ड को खारिज करना मनमाना फैसला है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अशोक लवासा ने पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो यह प्रक्रिया छिपाकर क्यों की गई? क्या किसी से राय ली गई? क्या लोगों को बताने का मौका मिला? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने तो सीधा कह दिया, अगर यही तरीका चलता रहा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार SIR की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग पर बार बार नियम बदलने के आरोप लगे। पहले कहा गया कि बिना दस्तावेज नाम नहीं जुड़ेंगे, फिर कहा गया बाद में दस्तावेज दे सकते हैं। कभी 1 अगस्त डेडलाइन, कभी 30 अगस्त, कभी 1 सितंबर, फिर कहा नामांकन तक दावे लिए जाएंगे। ये हाल वैसा ही था जैसा नोटबंदी के दौरान बार बार नियम बदले जाते थे। इसीलिए विपक्ष ने इसे वोटबंदी नाम दिया। अब सवाल ये है कि असली चिंता क्या है? 65 लाख नाम काटे गए। क्या ये सब लोग सचमुच बिहार छोड़कर स्थायी रूप से चले गए थे? क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह तय करे कोई व्यक्ति कहाँ वोट देगा? अगर NRI को विदेश में रहते हुए भी अपने गृह क्षेत्र में वोट देने का अधिकार है, तो बिहार के मजदूरों और प्रवासियों से यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग से और कड़े सवाल नहीं पूछने चाहिए थे? ये पूरा विवाद एक गहरी चिंता को जन्म देता है। क्या हमारी संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं या सत्ता के दबाव में काम कर रही है? जब पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व जस्टिस और विपक्षी नेता सब मिलकर एक ही स्वर में चेतावनी दें, तो यह मामूली बात नहीं है। भारत के लोग आजादी से पहले ही वोटर बने थे। वोट केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई की पहचान भी था। अगर उस अधिकार को ही कमजोर कर दिया जाए तो लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। वोटर आईडी कार्ड भारत के लोकतंत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसलों ने इस उपलब्धि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के SIR विवाद ने यह दिखा दिया है कि पारदर्शिता की जगह गोपनीयता बढ़ रही है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कमजोर हो रही है और यह किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी है। अब असली सवाल जनता के सामने है। अगर संस्थाएं अपने ही बनाए नियमों पर भरोसा नहीं कर रही हैं, तो आम वोटर क्या करेंगे? आपका इसमें क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।